उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया और देश की आर्थिक, सैन्य और वैश्विक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि देश अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब योजनाओं के नाम पर लोगों की तिजोरी भरी जाती थी। केशव प्रसाद मौर्य ने सामरिक दृष्टि से भारत की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाने में पीछे नहीं रहता। उन्होंने कहा, पहले कहा जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, लेकिन भारत ऐसा करे तो सवाल उठते थे। अब भारत के दुश्मनों को उनकी सीमा में घुसकर मारता है। उप मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की सैन्य शक्ति पर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भर हासिल की है, वह गर्व की बात है। इस सीएम ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक बताया और कहा कि आज विश्व के 23 से ज्यादा देश इस दिन योग को अपनाते हैं। साथ ही उन्होंने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की ओर इशारा करते हुए विपक्ष दल पर हमला बोला। राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने संविधान का अपमान किया था। उन्होंने कहा, आज लोकतंत्र को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां आज भी भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनसे भी वापस लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा, अब हम केवल हथियार खरीदते नहीं हैं, बल्कि दूसरे देश को हथियार निर्यात भी करते हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत का निर्यात 30 गुना बढ़ा है। यह असली राम राज्य की शुरुआत है, जहां विकास पारदर्शिता के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब उस सोच से बाहर निकल चुका है, जहां कहा जाता था, यह नहीं हो सकता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर असंभव को संभव करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और बचपन से काशी देख रहा हूँ। जो काम यहाँ हुए हैं, वह पहले सोचना भी मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता अजय राय पर भी तंज कसते हुए कहा, बयानवीरता में अजय राय का कोई जवाब नहीं है। वह खुद सदन में नहीं आ सकते और अपने नेता राहुल गांधी को सवाल पूछने की सलाह देते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की सभा बोलती है, लेकिन चश्मा भारत का लगाकर दिखाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। प्रदेश की जनता ने अब उनका असली चेहरा पहचान लिया है। पूरे देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं कि जो कहा जा रहा है वह इसलिए संभव है क्योंकि एक नारा भारत के 140 करोड़ लोगों की जिह्वा पर हर समय रहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज जब मैं आपके बीच में 11 वर्ष पूरे होने पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं, तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने दुनिया के 4 देश, अगर मैं कहूं अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है तो वो भारत है। सामरिक दृष्टि से
अगर हम कहें 2014 से लेकर के हमले होते थे, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है उसके माध्यम से देने वाला भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है, पहले कहते थे कि सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। पहले अमेरिका का दुश्मन अगर पाकिस्तान में छिपा है तो अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुस करके अपने दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मारे तो वो जायज माना जाता था, लेकिन अगर भारत अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मारे तो उसको कहते थे नहीं ये तो गलत है। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है तो भारत की सेना भी पाकिस्तान में अगर देश का दुश्मन छिपा हुआ है तो उसके ठिकाने पर सटीक निशाना लगा करके उसको मार सकता है, उसके अड्डे को तबाह कर सकता है और पाकिस्तान का जो सेना का मुख्यालय रावलपिंडी और उनके एयरबेस सब ध्वस्त कर सकता है। और यहाँ कहाँ कैसे हुआ, ये भारत की जो रक्षा क्षेत्र में उपलब्धि है, इसको तोड़ना होता है। कई जगह एक नहीं, काम होने के बाद भी तोड़ दिया गया ना, छोड़ दिया गया है। हो रहा है तो यह विश्वास रखे कि सैकड़ों साल के लिए उस कष्ट से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त है। बरसात आने वाला है, ऐसे में गड्ढे से होंगे। मंत्री जी, दिक्कत इस बात की पहले आप बनाया जाता मंत्री जी, अगर आज बारिश हो जाए तो बनारस एक साल में चला जाएगा। आप एक महीने के बाद हाल है। अभी आप देखिए, निर्माण कार्य जब होते हैं उसमें समस्याएं आती हैं, लेकिन निर्माण कार्य इसके कारण से रोक देंगे तो काशी का विकास में अवरुद्ध हो जाएगा। हमें विकास भी करना है, हमें आप सबको सुशासन भी देना है, आप सबको व्यवस्था भी देना है। धन्यवाद। निजीकरण को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बिजली विभाग और सिंचाई विभाग 4000 पदों को खाली किया गया है। अभी मैं आपको इसीलिए पहले मेरे दिलीप जी ने बताया 11 साल पे आप जो सवाल पूछ रहे 11 साल की ये भी उपलब्धि मानी जाएगी क्या कि रोजगार छीना जा रहा है? नहीं, कोई रोजगार नहीं छीना जा रहा है, रोजगार की बरसात हो रही है। धन्यवाद। मतलब एक जैसे शिष्टाचार बन गया, घोटाले की रोज खबर सुनाई देती, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई उसका परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहने का साहस हर देशवासी के अंदर है। और योजनाओं का जो अंबार है, इतनी योजनाओं की भरमार है, उस योजना के पीछे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उठाए गए कदम के परिणाम स्वरूप आज गरीबों को वह सभी जरूरी सुविधाएं मिल रही जिसका उनको अधिकार था, जो उन्हें पहले मिलना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वह उनको नहीं मिल पा रहा था। योजनाएं बनती थी, दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो जिनके पास पहुंचना है वो पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता था और 85 पैसा बीच में, विशेष तौर से मैं कहूं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी या खा जाया करते थे। लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में सीधा, ये डिजिटल क्रांति है, तकनीकी का हम हर क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। भारत के गांव हो या शहर हो, आज वो विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 775 जनपद, 543 लोकसभा क्षेत्र और 4000 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों से हमारा उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है और बड़े बड़े अपराधी या तो यमलोक चले गए हैं या तो जेल चले गए हैं। तो यह हमारी उपलब्धि है और ये अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी परेशानी। सर, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सदन में उठना चाहिए, बात फिर से उठना, चर्चा होना चाहिए। श्री अजय राय जी से कह देना कि वो सदन में आवे, जब अभी सदन आने वाला है मानसून सत्र, और नहीं वो जा नहीं सकते, वो तो किसी सदन के सदस्य वहाँ न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को बता देंगे, पूरी तैयारी करके रखें। भारत सरकार पूरी तरह से हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के प्रवक्ता, उनके नेता श्री राहुल गांधी जी, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं और जो दिन भर पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं, पाकिस्तान सरकार की तरह बयान देते हैं। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष मौलाना मुनीर है,
उसकी भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलना बंद करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति है उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का चश्मा लगा के देखते हैं उसको उतार करके बाहर करें और भारत का चश्मा लगाएं तो उनको सब दिखाई देगा। धन्यवाद। लेकिन अब राहुल गांधी अपने जिला अध्यक्षों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम अपने जिला अध्यक्षों की चयनित खुद करेंगे। ये तो कांग्रेस की अंदरूनी समस्या, मैंने कहा वो आईसीयू में पड़ी है, वेंटिलेटर पे जाने वाली। भाजपा सरकार के 11 साल सुशासन के पूरे हुए हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया और अखिलेश यादव ने उस पर लेकर सरकार को घेरा कि महाकुंभ जो इनकी उपलब्धि थी 37 मौतें हुई थी, जबकि 82 मौत हुई थी। उसमें से 26 लोगों को 5-5 लाख रुपया दिया गया। कैसे दिया गया? प्रयागराज का महाकुंभ ऐतिहासिक है। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें डुबकी लगाई है। ये एक दुखद दुर्घटना है, उसका हम लोगों को खेद है और उसमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जाहिर किया है और उन परिवारों के प्रति हमारी सदा संवेदना है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी तीर्थयात्री किसी भी तीर्थ स्थल पे आए तो सकुशल आए और सकुशल जाए। अगर आंकड़ों को लेकर के सवाल उठा गए क्योंकि बीबीसी ने रिपोर्ट पेश की है कि 82 लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि किसी आप कोई समाचार चला दे मैं उसका जवाब दूँ, वो नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इस कुंभ की जो दुखद दुर्घटना हुई थी उसमें कोई भी गए किसी परिवार ने अपने सदस्य को खोया, उसका हम बहुत पहले भी दुख जाहिर किए, आज भी दुख जाहिर करते हैं। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, सरकार साथ। 11 साल सुशासन के पूरे हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्नेहा कुशवाहा जो आपके समाज से आती हैं उनका हत्या कर दिया गया, बलात्कार किया गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री की रैली में जाकर उनकी मां ने लगातार मदद मांगी, लेकिन इस मामले में जो कोई मामला होगा, आज मैं 11 साल की उपलब्धियों पर आपसे बात कर रहा हूँ। अपराध कोई भी करेगा, वो किसी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, यहाँ हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन अपराध अगर कोई करेगा, किसी की कोई हत्या करेगा, किसी का अपहरण करेगा, किसी के साथ छिनैती फिरौती लूट करेगा तो कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटेगा। हाँ, उधर भी सुन लो। हाँ जी, बनारस में जो विकास हुआ है जी, कोई बंद आंख से अगर हाथ फैलाएगा तो उसे दिखाई देगा जी, लेकिन उसका जो एक दूसरा पक्ष है वो ये है जी, अभी सारे नालों की सफाई हो रही है जी। 1 साल पहले नाले बनाए गए थे और सारे नाले तोड़े जा रहे हैं। यही विकास के आपके विकास का एक स्याह पक्ष है जो न तो भाजपा के जनप्रतिनिधियों को दिखाई देता है और न ही तो भाजपा के संगठन को दिखाई देता है। अधिकारी पैसा जो है सड़क पर ऐसे फेंक रहे हैं और कोई इसका पूछने वाला नहीं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। यहीं से 500 मीटर की दूरी पर बरना पुल पर मिट्टी पाट करके पौधे लगा दिए गए और जो दोनों तरफ मिट्टी थी वहां पर जो है जिराफ लगा दिया गया। मतलब आपका सवाल मैं समझ गया। कोई भी ऐसी चीजें हैं उसको देखेंगे। वाराणसी का विकास ऐसी ही चीजें हो रही हैं मंत्री जी, देश में मॉडल है और